दिल्ली का इंद्रलोक इलाका, जिसे लोग अब मिनी पाकिस्तान तक कहने लगे हैं, वहां पर एक बार फिर बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था पर सीधा प्रहार करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इंद्रलोक और त्रिनगर के बीच स्थित 70 साल पुराना अति प्राचीन हिंदू मंदिर एक बार फिर बुलडोजर के निशाने पर आ गया है। रेलवे अधिकारियों ने इस ऐतिहासिक मंदिर की दीवार पर रातों रात बेदखली का नोटिस चस्पा कर दिया। सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी तंत्र को सिर्फ सनातन धर्म के मंदिर ही अवैध दिखाई देते हैं? उसी इंद्रलोक इलाके में पीडब्ल्यूडी की कीमती जमीनों से लेकर सरकारी पार्कों तक पर खुलेआम अवैध कब्जे हो चुके हैं। सर्विस रोड तक को घेरकर बड़ी बड़ी मस्जिदें और अवैध ढांचे खड़े कर दिए गए हैं, जिन पर ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी की नजर जाती है और ना ही कानून का कोई डंडा चलता है। लेकिन जब बात 70 साल पुराने इस पावन मंदिर की आती है तो अचानक रेलवे और स्थानीय प्रशासन हरकत में आ जाता है। सरकारी जमीनों को निकल चुके भूमाफियाओं और कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने की हिम्मत प्रशासन क्यों नहीं दिखाता है? आखिर क्यों हर बार कानून का चाबुक सिर्फ बहुसंख्यक समुदाय के पूजा स्थलों पर ही चलाया जाता है? हिंदू समाज में एक तरफा कार्रवाई को लेकर भारी आक्रोश है। स्थानीय निवासियों ने साफ कर दिया है कि वह अपनी आस्था पर यह हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या दिल्ली में कानून सबके लिए बराबर है या फिर तुष्टीकरण के खेल में केवल सनातनी आस्था की ही बलि जो है वो दी जा रही है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय दिल्ली के मिनी पाकिस्तान इंद्रलोक और त्रिनगर के बीच में ये एक प्राचीन मंदिर है, करीब 70 साल पुराना मंदिर, और ये रेलवे ट्रैक वहां पर है दूर। मतलब इस इलाके के अंदर इतनी अवैध चीजें हैं जहां पर जिसको तोड़ना चाहिए, लेकिन प्रशासन की नज़र जो है वो शायद मंदिरों के, हिंदू के मंदिरों पर जो है वो एकदम से हो जाती है। कांटे का निशान देखिए, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस मंदिर को बहुत जल्द तोड़ा जाएगा और इसको नोटिस यहाँ पर दे दिया गया है। हालांकि इस इलाके के अंदर मैंने कई बार पहले भी स्टोरी दिखा चुका हूं, कैसे यहाँ पर बचे कुचे जो हिंदू हैं वो लड़ रहे हैं अपने लिए, अपने मंदिरों के लिए। और इस तरह के अब जो मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है, हालांकि क्योंकि यहाँ से हिंदू पहले ही पलायन करके चला गया बहुत सारे लोग, तो अब जो बचे हैं उनके मंदिर जो है, आप पहले इधर आइए, पहले आप इस मंदिर को देखिए कि ये कितना पुराना मंदिर है। फिर जो यहाँ पर माता जी जो रहती हैं ये देखिए, यानी कि ये, आप इधर आइए माता जी, आप यहीं रहते हैं कितने समय से? यहीं रह रही हूँ बेटा, बस पंडित जी तो बहुत सालों से, 70 साल से। हाँ। मैं गांव में थी, फिर मैं इधर आ गई, मुझे भी 60 तो हो ही गए बेटा। अच्छा। हाँ। अब क्या कहा जा रहा है? अब कहा जा रहा है कि ये जो रेलवे में मंदिर बना रखा है तो ये तोड़ेंगे। अच्छा। ये किसने बोला है? वो पोस्टर चिपका है, उस पर लिखा हुआ था, हमारे अंदर कोई नहीं है, बाहर चिपका के चले गए। अच्छा, मतलब ये मंदिर तोड़ा जाएगा? हाँ जी। 60 ऐसे कांटे भी लगा रखे हैं बाहर। मतलब 70 साल से तो आप कह रहे हो कि रह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, रेलवाई को पता है। अच्छा। हाँ, रेलवाई काफी साल पंडित जी से बोलती रही, आपने ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए। आप लोग मैंने देखा था तो त्रिनगर में रहते थे, 50 साल हो गए मेरे। कई सारी यहाँ पर इतनी अवैध जो सड़कें घेर घेर के, कई सारी मस्जिदें बनी हुई इंद्रलोक के अंदर, वो तो सड़कें पीडब्ल्यूडी तक की सड़कें तक है। मेरी शादी को 50 साल हो गए हैं। बहुत कोने में बना हुआ है, इससे किसी को दिक्कत भी नहीं है? किसी को दिक्कत भी नहीं है बेटा। हिंदू आते हैं पूजा करने। हाँ जी, पूजा करने आते हैं, ये बहन जी को आते हैं। मंदिरों से ही क्या दिक्कत हो रही है? पता नहीं क्या, हमारे हिंदुस्तान में हमारे ही मंदिरों से दिक्कत हो रही है। कश्मीर में टूटे तो हमारे सारे मंदिर टूट गए, पाकिस्तान में टूटे तो हमारे हिंदुओं के मंदिर टूटे हैं। तो हमारे हिंदुओं से क्या दुश्मनी है? यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है, उनको तो टारगेट नहीं करते, उनको कोई नहीं तोड़वाता। हमारे हिंदुस्तान में हमारे मंदिर क्यों टूटे? हम नहीं तोड़ने देंगे, हम तो आगे लेट जाएंगे, कोई आएगा तोड़ने, मर जाएंगे हम तोड़ने नहीं देंगे मंदिर को। आपने एक और मंदिर बनाया था, वो बड़ी मुश्किल से, कितनी मुश्किल से आपने बनाया? आप भी आए थे, हमने कितनी मुश्किल से बनाया था। हमने 5 बजे उठ के वहाँ कूड़ा साफ करा है हमने, जब वो मंदिर बना है। और ये मंदिर हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे सास हैं, हमारे ससुर है, वो बताते हैं कि 70 साल से ये मंदिर है, क्योंकि ये मंदिर बनाने का भी रेलवे वालों ने ही इजाजत दी थी। अच्छा, रेलवे ने ही कहा था? रेलवे ने कही थी कि यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते थे। अच्छा। ये पहले फाटक था। अंदर आइए, बताइए जरा, इस मूर्ति का आप कुछ महत्व बता रहे थे। ये बाबा की मूर्ति है, ये वाली। अच्छा। ये मूर्ति रेलवे वालों ने, जो एक्सीडेंट बहुत होते थे पहले, ये अब तो अंडरपास बन गया, ऊपर आ गया मंदिर। हाँ। पहले ये जब सड़क पे था, फाटक के बिल्कुल टच था, तो उन लोगों ने ये कहा भी यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, बहुत लोग मरते हैं, बच्चे भी मरते थे, बड़े भी मरते थे, तो उन्होंने छोटी सी मूर्ति लगा दी थी, ये वाली। अच्छा। तो कंटेनर था, रेलवे का जो कंटेनर नहीं होता, उसमें वो रहते थे, उसी में लगा दी थी बाहर गेट पे। अच्छा। तो फिर पंडित जी आए, पंडित जी से बोला, पंडित जी आप सेवा दिया करो इसको, तो सेवा देते देते फिर उन्होंने छोटा सा, ये पहले ये इतना सा ही था, बस ये इतना ही था,
उन्होंने इतना बनवा दिया रेलवे वालों ने। अब वो बेचारे 70 साल पहले वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, लेकिन मंदिर ही है। हिंदू आसपास के लेकिन बाहर मंदिर भी। है। अच्छा, मतलब बार के आसपास के जो यहाँ हिंदू पहली बात तो इस इंदरलोक ये जो मिनी पाकिस्तान पूरा बन चुका है, हाँ जी। यहाँ से तो आधे जो परिवार के लोग हैं वो तो भाग रहे हैं। आप जैसे दबंग कुछ लोग रह रहे हैं, मैंने पहले भी नहीं, हम तो मरेंगे और मारेंगे, हम तो जाएंगे नहीं यहाँ से। हम तो उन्हीं को निकाल लेंगे कि हमारा हिंदुस्तान है, हमारा इतना भी हक नहीं है कि भी आधा अधूरा देश है हम उसमें भी रह सके। इन्होंने तो 65 देश का रखे हैं। देखिए मतलब कैसे मंदिरों को जो है वो निशाना लगातार कई जगह इस तरह से, हालांकि इससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। हम कई ऐसी चीजें दिखा चुके कि अवैध इलीगल जो बड़े बड़े अवैध कबाड़ माफियाओं ने सड़कें तक कब्जा की गई है। इसी पर पटरियों पर अगर आप जाएंगे आजादपुर के पास पर कैसे पूरा रोड के रोड जो हैं वो कब्जे हैं, लेकिन रेलवे के कुछ अधिकारी जो हैं वो भी इस मंदिर को, जो करीब 70 साल प्राचीन ये पुराना मंदिर है, इसको अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।